हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज हम बताएंगे हरतालिका व्रत की कथा, पूजा पाठ कैसे करनी है। अभी हम रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, पूजा घर में पहुंच गए हैं। यहाँ पोछा ओछा लगा के चौकी रख देंगे और चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाएंगे। सबसे पहले नया कपड़ा बिछाना चाहिए चौकी के ऊपर। फिर उसके बाद में लेंगे थोड़े से फूल, जहाँ हमें हमारे प्रिय शिव शंकर जी को विराजमान करेंगे, कलश रखेंगे। उसके नीचे थोड़े से पुष्प, अक्षत यानी चावल रखने हैं। ये हमारे शिव शंकर जी हैं, भोलेनाथ, शंभू, कैलाशपति जी हैं। इनका पूरा परिवार है। गणेश जी हैं, पार्वती हैं, नंदी हैं और शिवलिंग भी है इसी में आगे। संपूर्ण पूरा परिवार है इसी में। इसी की हम पूजा करना आप लोगों को बताएंगे। फिर उसके बाद में चावल ले लेंगे एक कटोरी में। उसके बाद नीचे चावल रख देंगे। एक कलश लेंगे, कलश में आप अपने अनुसार हल्दी है, सिक्का है, इलायची है, कुछ भी आप डाल सकते हो। उसके ऊपर आप 5 आम के पत्ते लगा दीजिए। कटोरी में चावल रख दीजिए। फिर उसके बाद में जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान, इसमें तो चढ़ाना महत्व होता है क्योंकि सुहागिनियों का ये व्रत होता है, तो इसलिए जितना भी है हो सके आप सुहाग का सामान चढ़ाइए। और उसमें आटे के बने, बहुत लोगों के यहाँ हलवा बनता है, गुलगुला बनते हैं। हमारे यहाँ गुलगुला और आटे के ऐंठे गोटे दोनों बनते हैं जो चढ़ाए जाते हैं। चने नहीं चढ़ाए जाते हमारे यहाँ। फल फ्रूट चढ़ा देंगे। उसके बाद में भोलेनाथ, शंभू, कैलाशपति को चढ़ाएंगे जल चढ़ाने के बाद में उसके बाद में चढ़ाएंगे दूध सिर्फ शिवलिंग पे ही चढ़ेगा, और शंकर जी पे और गणेश जी पे। पार्वती पे हम शिवलिंग पे, पार्वती पे दूध और जल वगैरह नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि अभी हम सुहाग का सामान होता है, तो पार्वती में चुन्नी वगैरह, सुहाग वगैरह सब लेना होता है, इसलिए जल नहीं चढ़ाएंगे, से पूजा करेंगे। फिर उसके बाद में लगाएंगे जो हमारे शिवलिंग बने हैं आगे छोटे से, उसी के ऊपर ही हम पूजा करेंगे। दूध दही जो भी है सब उसी में चढ़ाना है हमें, अक्षत चढ़ाने हैं उसी में, और विधि विधान से पूजा करनी होती है। 4 पहर का ये पूजा पाठ होता है। कजरी तीज बहुत कठिन व्रत होता है, जो निर्जला व्रत होता है। पहले के लोग कहते थे ना कि कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ये निर्जला व्रत ही ऐसा है जो हम लोगों के साथ में जाएगा, क्योंकि ये व्रत कभी छोड़ा नहीं जाता है, हमेशा ही रहा जाता है। इंसान जब तक जीवित रहता है इस व्रत को करता है, चाहे जितना वो बूढ़ा हो जाए, चाहे जैसे हो, लेकिन व्रत को करता है। फिर उसके बाद में हम शिव शंकर जी को ऊपर बेलपत्री हैं, समी का है, जो भी अलबेल आपके पास में हो रखा हुआ फूल सब आप चढ़ा सकते हैं अपने घर में। साधारण सी पूजा होती है शिव शंकर की, जो हर लोग घर में कर सकते हैं। बहुत लोग मंदिर में जाके भी इसकी पूजा होती है, मंदिर में भी पूजा करते हैं। सुबह जब नहा धो के होते हैं तो आप कुछ नहीं तो बस एक लोटा जल ही शिव शंकर के ऊपर चढ़ता है, क्योंकि इसकी पूजा मेन शाम को होती है। शाम को पूजा करते हैं हाथ जोड़ के, उनसे विनती प्रार्थना अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए करते हैं कि हे भगवान, जिस तरह पार्वती जी ने इतनी कठिन तपस्याएं की हैं अपने शंकर जी को पाने के लिए, पहाड़ों में, जंगलों में रही हैं, कई सालों तक रही हैं, बालू की, रेत की उन्होंने शिवलिंग बनाई है शंकर जी की, जिसकी वजह से शंकर जी प्रसन्न हुए थे। तो उन्होंने पार्वती से वरदान मांगा था कि आप क्या मांगना चाहती हैं वरदान में। तो पार्वती जी ने शंकर जी को ही अपने पति के रूप में देखने के लिए कहा था। तो इससे प्रसन्न होकर दोनों की शादी हुई थी। बहुत कठिन तपस्या पार्वती ने की थी, तब जाके ये विवाह दोनों का हुआ था। बहुत सी कहानियाँ हैं इसमें। और दूसरी पूजा होती है रात को 12 बजे, जो करते हैं ज्योत जला के उसकी आरती करते हैं। सुबह होती है, शाम को होती है, दोपहर रात में होती है 12 बजे। फिर सुबह वो 4 बजे नहा धो के, जब पूजा हमारी सारी कंप्लीट हो जाती है 4 बजे, पूजा नहा धो के सुहागिन औरतें सुहाग लेती हैं। हर औरत को चाहिए कि इस पूजा को अच्छे से तैयार हो, श्रृंगार करें, पहन ओढ़ के पूजा पाठ करें, क्योंकि हर सौभाग्यशाली औरतों के भाग्य में होता है जो पूजा पाठ करते हैं हम सभी लोग। तो तैयार होके ही पूजा पाठ करना चाहिए। और जो ये सारा सामान लगता है सुहाग का, अब वस्त्र नहीं हो तो वस्त्र लगिए, और केले का आप मंडप बनाइए, सब कुछ करिए। और बहुत ही पुण्यदायक फलदायक व्रत होता है, बहुत ही कठिन व्रत होता है, इसलिए हर इंसान नहीं कर सकता है ये व्रत। ये हमारे शंभू जी हैं, कैलाश जी हैं, जो इनको सिर्फ प्यार और विश्वास रखना चाहिए। एक लोटा जल के भूखे होते हैं मेरे शिव शंकर जी बाबा जी।
ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए आप सभी लोग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस तरह से शंकर जी को पार्वती मिले, पार्वती को शंकर मिले, बड़ी कठिन तपस्या के बाद आप लोग भी अपने पति, अपने बच्चों की, फैमिली के लिए व्रत रखिए। अपनी से सुरक्षा कामना अपने पति की करिए। हमारे भोलेनाथ शंभू के कुछ मंत्र ऐसे हैं जो परिवार में पति की लंबी उम्र के लिए हैं। हे गौरी शंकराधागी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। ओम उमा महेश्वराय नमः। पति की लंबी आयु के लिए ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर से ज़रूर करें। शंकर जी के बहुत ही प्रिय कजरी तीज के दिन शिव परिवार की पूजा विधि पूर्वक की जाती है, जिसमें मंत्र जाप और कथा पाठ का भी विधान है। इस मंत्रों और आरती का जाप करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और वह वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाने वाला माना जाता है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। ओम शिवाय नमः का जाप करते रहिए। हर हर शंभू।